अस्पताल की घड़ी, जीवन और मौत के बीच लटकती फूल की ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि ने झनक को तुरंत अस्पताल पहुँचाया, दुर्घटना के बारे में डॉक्टर को बताया और उसकी जान बचाने की गुहार लगाई। अस्पताल का स्टाफ उसे अंदर ले गया और भर्ती प्रक्रिया शुरू की। अस्पताल के मैनेजर ने झनक के पारिवारिक संबंध की जानकारी मांगी तो ऋषि ने सिर्फ यह बताकर ही कि मैं उसके रिश्तेदार हूँ, उस अपनी नंबर फॉर्म में लिखवा दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गम डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि झनक का सिर का चोट बहुत गंभीर है और कई सर्जरी करनी पड़ेगी और हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। उन्हें भरोसा है कि जवान होने की वजह से वह इलाज का जवाब दे सकती है, लेकिन सर्जरी आसान नहीं होगी। आज रात उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और टेस्ट होंगे। इस दौरान ऋषि उससे मिल भी नहीं सकता। इस बीच ऋषि के दिल में एक गहरी भावना थी। वह कभी नहीं चाहता था कि झनक उसकी गलती की वजह से मर जाए। उसने भगवान से उसकी जान बचाने की प्रार्थना की। अनिरुद्ध का भ्रम और पारिवारिक तनाव के बीच दूसरी तरफ अनिरुद्ध अस्पताल में नूतन को देखता है और झनक के पिता के झूठ पर उसे दोषी मान बैठता है। उसे लगता है कि नूतन ने झनक के पिता के बारे में झूठ बोला। अपने मन में वह यह आतंक है कि नूतन जानबूझकर अदिति की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। बबलू और अरसी मिलकर कहते हैं कि कमेटी ने ऋषि को क्लीन चिट इसलिए दी क्योंकि झनक ने बयान दिया। शायद यह सब उसने ऋषि का विश्वास जीतने के लिए किया। अब डी नाथ दादा भाई का समर्थन भी उसे हासिल है, जो आगे जाकर झनक की तरफ झुकाव बढ़ाएगा। परिवार में विभाजन और समर्थन होता है। दादा भाई परिवार को कहते हैं कि अगर कोई झनक के बारे में अच्छी बात नहीं कह सकता तो कम से कम बुरा ना कहे। अदिति जवाब में कहती है कि झनक की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ है। फिर भी दादा भाई कहते हैं कि उसे बचाने के लिए ही तो झनक है और वह उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। पुतुल झनक की भावनात्मक अहमियत बताती है। उसने पारिवारिक के लिए कितना कुछ किया, लेकिन इंदुमती उसे चुप रहने को कहती है। इस बीच तनुश्री पूछ रही है कि ऋषि कब आएगा। भावनात्मक टकराव, सच और दोष के बीच कुछ समय बाद ऋषि अदिति को फ़ोन करता है और अस्पताल में होने की बात कहता है। वह स्वीकारता है कि दुर्घटना उसकी वजह से हुई और अब झनक की हालत नाजुक है। अदिति को यह बताने पर भी आपराधिक मामला हो सकता है। ऋषि कहता है कि अब मामला मायने नहीं रखता, झनक की जान ज़्यादा मायने रखती है। अदिति जवाब में कहती है कि वह झनक को कैसे बर्दाश्त करे, लेकिन ऋषि का दिल जवाब देता है। वह उसे सड़क पर मरने अकेले कैसे छोड़ सकता है। अदिति की कटु प्रतिक्रिया रहती है, झनक तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, और इसी बहस के बीच एपिसोड खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ दादा भाई ऋषि से कहते हैं कि फॉर्म में वह झनक का पति लिख दे, इससे कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। क्या ऋषि सचमुच झनक को अपनी ज़िंदगी मानने लगेगा? क्या वह सिर्फ एक छल है? वहीं दूसरी तरफ ऋषि ने चलते हुई दुर्घटना में झनक की जान संकट में पड़ गई है। उसकी गंभीर चोट और ज़रूरी सर्जरी की बात सामने आ गई है। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग झनक के पक्ष में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अदिति की टकराहट और भावनात्मक क्लेश की कहना है कि अब झनक उसकी ज़िंदगियों की धुरी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं फॉर्म में झनक का आपत्ति लिखने की बात यह बर्दाश्त है कि कहानी एक नया चाल और रिश्तों का नया मायना पकड़ने वाला है, क्योंकि अब देखने को मिलता है कि यदि आप तो किसी विशेष पात्र जैसे अदिति की भावनात्मक स्थिति की मनोवैज्ञानिक रिश्तों में आने वाले संभावित बदलाव पर है तो उसको हमें बताइए। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस होगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर ऋषि को टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है कि पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन फूल के कहने के बाद ऋषि को थोड़ा सा हल्का लगता है। तभी वहाँ पर जो इन सब लोगों को बुलाया जाता है, ऋषि पहुँच जाता है इन्वेस्टिगेशन रूम में। वहाँ से पूछताछ की जाती है कि आप बताइए कि ऋषि को क्या आपके साथ ऐसा क्या हुआ,
जिससे आपको फूल से शादी करनी पड़ी। तो ऋषि वहाँ पे गाँव में बिताए सर हर एक बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी उसके साथ हुआ वो सभी पुलिस वहाँ पे बताता है। तभी ऋषि वहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता, सारी बात सारी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख देता है कि क्या क्या आखिर उसके साथ स्टार्टिंग से हुआ था। तभी बता देता है कि हम जो उनसे कभी नहीं हो पाता, किसी बेटी के साथ क्या करें, बट आखिरकार बाद में हम जिसको पकड़ने के लिए गए थे यानी अनिरुद्ध को, जो कि वहाँ का चला गया था जी उसकी बेटी है, तभी उसने सोचा भी नहीं था कि यह सवाल उसके जवाब मिल जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा जो है उसके नज़दीक थे और उसके घर में रह रहे थे। लेकिन जब से ऐसा हुआ ना कि एक मुसीबत के कारण हमको वहाँ रुकना पड़ा, तब लोगों के साथ एक रात गुजारने का मतलब वहाँ पे शादी करा दी जाती है। अगर हम किसी लड़की के साथ किसी एक जगह पे रात गुजारते हैं तो हम वहाँ पे लोगों की शादी करा दी जाती है। वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ। लेकिन वो बोल रहे थे यह भी कि सारी जो हम लोग अनिरुद्ध के प्रति जो करने गए थे वो सब कुछ होने के बाद यह सब कांड हो गया। ऐसे में फिर उधर दूसरी तरफ आ रही थी फूल, जिसे देख अदिति देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर जो फूल सबके सामने कहती है कि आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, हम अपने मन से नहीं आए हैं, पुलिस वालों को फ़ोन आया था मेरे पास, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और ऐसे पुलिस वाले के गवाह के लिए यहाँ बुलाया गया है। तभी उधर से आ जाता है ऋषि। वह भी कहता है कि ऋषि देखकर सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फूल साफ साफ बता देती है कि यहाँ पर आप ही लोग को बुलाया गया था, तभी मैं आई हूँ, जो कि इसकी खबर ऋषि को नहीं थी। तभी वो बोल देता है कि वहाँ पर जाके ना और कुछ बक देना जिससे और मेरे लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तभी वहाँ से जो है फूल निकल जाती है। इधर अदिति को बहुत चिंता हो रही होती है कि ऋषि तुम सतर्क रहना, कहती है ऋषि से कहीं और कोई उलझन में फंसा ना दिया जाए तुम्हें। जहाँ पर फूल जाते हुए सोचती है कि मैं आखिर क्यों क्या कहूँगी। तभी पुलिस वाले जो हैं उसे सलाह को पूछते हैं कि आपको जो हुआ था ऋषि सब कुछ तो बता दिया, अगर आप चाहें तो ये सारी रिकॉर्डिंग आप सुन सकती हैं, हम कहें तो आपको सुना दें। लेकिन वो कहती हैं सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जो कुछ कहे होंगे ना सब कुछ सच ही कहे होंगे, उसमें कोई दो बत की बात नहीं रही हो सकती। जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं इतना ट्रस्ट, बोलते हैं कि हाँ, तो एक ही पुलिस वाले में से कह देता है कि क्या आपने उनको पति मान लिया है। तो फूल कहती है पति तो नहीं, मतलब वो जो है ना, बात है कि कुछ पतंग नहीं मतलब होना चाहिए, इस समझ में बोल देती है, जिससे कि पुलिस वाले जो है भी और ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमारे रहने के लिए शरण दिया है और हमारे साथ जो कुछ हुआ था ना वो गांव वालों ने ज़बरदस्ती किया था और शादी जो भी हुई थी वो भी ज़बरदस्ती ही हुई थी, दो लोगों का मेल नहीं था। इस तरह के बातों से ना सबके सामने कहती है, जिससे सभी लोगों को जो है बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि आपके बयान को जो रिकॉर्ड कर लिया गया है यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है। तभी उधर से बुलाया जाता है अदिति और ऋषि को भी। वहाँ पर पूछताछ करते हैं कि अदिति से जहाँ कुछ भी पूछताछ होती जाती है अदिति जो है सब कुछ बता देती है। ऐसे में पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि ऋषि कैसा आदमी है। वो कहते हैं कि आपको बता दें जो फूल बताई है ना वह बिल्कुल सब सही बता दी है, यानी कि इनके अनुसार से अब उसके आपके ऊपर बता दे कि कोई कंप्लेन नहीं होती है, कोई भी शिकायत नहीं होती है, बट आप जो है जो कुछ शिकायत हुई थी उससे आप फ्री हैं, आपको कोई दिक्कत अब नहीं है। जहाँ पर सुनने के बाद जो है ना ऋषि को कुछ अलग टाइप की सोच होने लगती है कि वो सोचने लगता है कि फिर फूल के बारे में, क्योंकि उन लोग का माइंड कुछ अलग था। ऐसे में क्या है पुलिस वाले जब साफ साफ कह देते हैं कि तभी अदिति के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और सोचती है कि चलिए अब इनका सस्पेंस रुक गया, अब कोई दिक्कत इशू क्रिएट नहीं होगी। फिर पुलिस वाले इस सब के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वहीं जब ये लोग मिलते हैं